एक बूढ़ा भिखारी हर दिन एक सेठ के दरवाजे पर भीख मांगने जाया करता, पर वो सेठ उसके आते ही घर के अंदर चला जाता या फिर दरवाजा बंद कर लेता। तो कभी उसे गालियां देकर उसे वहां से भगा देता। पर इसके बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक दिन सेठ को व्यापार में नुकसान हुआ, जिस वजह से वह काफी परेशान था। उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। सेठ ने गुस्से में आपा खो दिया। पास में पड़ी एक पत्थर भिखारी को दे मारा। पत्थर लगने पर भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से करकराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। वह वहां से चला गया। जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा, इतना सब होने के बाद भी वह भिखारी इतना शांत कैसे रहा और भलाई का ही कैसे आशीर्वाद दे रहा है। उस भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ उसके पीछे गया। भिखारी जहाँ जाता उसके पीछे सेठ चला जाता। कोई उसे खाने को देता तो कोई उसे मारता तो कोई उसे अपमानित करके भगा देता। लोग भिखारी के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। भिखारी के साथ लोग कैसा भी व्यवहार करें, वह सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपनी झोपड़े की तरफ लौटा। सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर में भिखारी झोपड़ी के पास पहुंचा। सेठ भी उसके पीछे झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के अंदर देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो काफी कमजोर बीमार लग रही थी। दरअसल वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को आता देख वो झोपड़ी से बाहर आई। उसने अपने पति के भीख वाले कटोरी में देखा तो आधी रोटी दिखी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और यह आपके सिर से खून कैसा निकल रहा है। भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी, एक ने तो पत्थर ही मारा, इसीलिए यह चोट लग गई है। एक गहरी सांस लेकर भिखारी बोला, यह मेरे पापों का ही फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम भी कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। उसे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हमने उस भिखारी के साथ बहुत गलत किया। उससे रोटी के जगह कागज दिया करते, इसीलिए वह दुखी होकर कहता था कि भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए हैं। हाँ, उसका श्राप सच हुआ। इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं नहीं चाहता कोई भी हमारी तरह जिंदगी को महसूस करे। वह नहीं जानते वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए इस पाप की ऐसी सजा किसी को ना मिले। सेठ वही छुपकर सारी बात सुन रहा था। भिखारी ने और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी बांटकर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी सेठ के दरवाजे भीख मांगने आया। सेठ ने भिखारी के लिए पहले से ही खाना निकाल कर रखा था। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला,
बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान उसे कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। इसलिए हमें कभी किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखना चाहिए। हमें हर किसी के लिए अच्छे विचार रखना चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।